मेजर लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, कैप्टन, ब्रिगेडियर आदि नाम सुने होगा। ये किस प्रकार से बनते हैं, आपके मन में शंका भी हो रहा होगा कि हम भी बनना चाहते हैं। बड़े बड़े जो एयरफोर्स के जो पद होते हैं, नेवी के जो फोर्स होते हैं, आर्मी के जो पद होते हैं, इनमें हम भी ज्वाइन होना चाहते हैं, ये सोच रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल और ब्रिगेडियर किस प्रकार से बनते हैं, इन सभी विषयों के बारे में पूरी डिटेल के साथ आपको जानकारी देने वाले हैं। चलिए सर्वप्रथम स्टार्ट कर लेते हैं। सर्वप्रथम बात कर लेते हैं ये किस प्रकार से ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, कैप्टन या फिर मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल हम किस प्रकार से बन सकते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। इसके लिए एक विशेष प्रकार की एग्जाम होता है जिसे कहा जाता है एनडीए कहा जाता है। एनडीए का फुल फॉर्म नाम हिंदी में राष्ट्रीय रक्षा एकेडमिया और इंग्लिश में इसे कहा जाता है नेशनल डिफेंस एकेडमी कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का एनडीए। और एनडीए जो है प्रत्येक साल 2 बार निकलता है और एनडीए के अंतर्गत जो भर्ती होता है उसमें वायुसेना की भर्ती होता है। वायुसेना के अलावा जो है इंडियन आर्मी की भर्ती होती है। इंडियन आर्मी के अलावा जो है इंडियन नेवी की भर्ती होती है। ये 3 बड़े बड़े जो पद होते हैं, इसी के अंतर्गत एनडीए के जो पेपर होते हैं उसको फाइट करके ही, पास करके ही लगभग ये बड़े बड़े पदों पर भर्ती होते हैं। आइए जान लेते हैं एनडीए के लिए कुछ एक क्राइटेरिया भी होते हैं इसके बारे में। तो इसके लिए लगभग जो है एनडीए के लिए, यदि आप इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं तो आपको 12वीं पास, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास उत्तीर्ण किए हैं तो आप जो है इंडियन आर्मी के बड़े पोस्ट पर आप एनडीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी नंबर में आता है, या फिर आप इंडियन नेवी में जाना चाहते हैं, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में जाना चाहते हैं तो आप 12वीं पास किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हो। साथ ही साथ आपके पास आपके सब्जेक्ट में फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो ज्ञान है वो होना अति आवश्यक है। इसके अलावा आप जो है 60% मार्क्स भी ला लेते हैं या फिर इससे अधिक ला लेते हैं तो आप जो है एनडीए के पास को जो पेपर होता है उसको भी क्वालिफाई कर सकते हैं। ये हो गया आप लोगों का एजुकेशन क्राइटेरिया। इसके अलावा जो है इसकी फिटनेस की बात किया जाए तो फिटनेस आपकी अच्छी होना चाहिए। और हाइट की बात किया जाए तो न्यूनतम जो हाइट है एनडीए पेपर फाइट करने के लिए 157 सेंटीमीटर जो है न्यूनतम हाइट है। ठीक है, वही इसकी जो एज की बात की जाए तो कम उम्र मतलब 16.5 साल से लेकर के 19 साल तक के जो है भर्ती एनडीए में होती है। ठीक है, अब इसके जो एनडीए की जो पेपर होता है कब निकलता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों एनडीए की जो पेपर होगा, नेशनल डिफेंस एकेडमी की जो पेपर होगा वो प्रत्येक साल 2 बार निकाला जाता है और 2 बार अप्रैल में निकलता है और दूसरे नंबर में निकलता है सितंबर में। अप्रैल में जो निकलता है वो जून में ही उसकी जो फुलफिल हो जाती है और वहीं अंत में निकलता है आप लोगों का सितंबर, वो दिसंबर में ही भर दिया जाता है। ये हो गया आप लोगों का एजुकेशन क्राइटेरिया, एज और हाइट के बारे में। आगे बढ़ते हैं हम किस प्रकार से एनडीए ज्वाइन कर सकते हैं। बड़े बड़े जो पोस्ट होते हैं इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की जो पोस्ट होते हैं उनमें किस प्रकार से हम जगह बना सकते हैं इसके बारे में, या फिर ज्वाइन कर सकते हैं इसके बारे में। तो इसके लिए क्या करना होगा, आप लोगों को 10वीं जैसे ही आप लोगों का समाप्त हो जाता है उसके बाद 12वीं में आप जो है 11वीं में जाते हैं तो आप जो है इंडियन नेवी में जाना चाहते हैं या फिर इंडियन एयरफोर्स में जाना चाहते हैं तो आप विषय जो है जिस सब्जेक्ट को भी चुने उसमें फिजिक्स और मैथ्स का सब्जेक्ट होना चाहिए। मतलब बायो सब्जेक्ट नहीं, मैथ्स सब्जेक्ट लेकर के आपको जो है इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के लिए जो है लेकर के पढ़ना होगा। दूसरी नंबर में इंडियन आर्मी में यदि जाना चाहते हैं तो आप जो है किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ सकती हैं। साथ ही साथ आपको 12वीं पास में लगभग 60% मार्क्स लाना अति आवश्यक है। अब बढ़ते हैं, 12वीं पास आप पास कर लेते हैं या फिर उसके पहले भी आप जो है एनडीए के जो पेपर होते हैं वो एनडीए की जो वैकेंसी निकलती है वो यूपीएससी की वेबसाइट में निकलता है, यूनियन पब्लिक सर्विस की वेबसाइट पर निकलते हैं। उस पे जो प्रत्येक 2 वर्ष में निकलता है, 2 वर्ष मतलब अप्रैल और सितंबर में, वहां बार बार जो है जैसे अप्रैल आता है आप चेक करेंगे और चेक करने के बाद जो है जिस पोस्ट में आप भरना चाहते हैं वहां अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो है एंट्रेंस एग्जाम होता है। एंट्रेंस एग्जाम पर आप क्वालिफाई कर लेते हैं।
एंट्रेंस एग्जाम की बात किया जाए तो एंट्रेंस एग्जाम में मैथ्स और फिजिक्स से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो है सामान्य ज्ञान से भी और इंग्लिश से ज्यादा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आगे वीडियो हम अलग से बनाएंगे कि इसकी जो सिलेबस पैटर्न किस प्रकार से होता है इसके बारे में। अब एंट्रेंस एग्जाम को आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको जब एसएसबी इंटरव्यू के लिए गुजरना पड़ता है। एसएसबी इंटरव्यू लगभग 5 दिनों तक की होती है और 5 दिनों के अंतर्गत जैसे आपके फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा इसी 5 दिनों के अंतर में, इसके अलावा एफटी टेस्ट होगा, आपका ग्रुप डिस्कशन भी होगा और वहीं पर्सनल भी इंटरव्यू भी इसी एसएसबी इंटरव्यू के अंतर्गत होगा। और आप यदि आप सोच रहे हैं कि आप जो अब ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, तो ऐसा बात नहीं है। इसके लिए एक और ट्रेनिंग दिलाना पड़ता है, वो ट्रेनिंग अलग होता है। आप एसएसबी आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं। ये एसएसबी इंटरव्यू इतना कठिन होता है कि इसमें लगभग 3 में से ही 1 पर्सन ही सिलेक्टेड होता है, ये भी बात कर लेते हैं। अब एसएसबी इंटरव्यू आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको लगभग 3 साल के लिए ट्रेनिंग देना पड़ता है और इसी ट्रेनिंग के दरमियान जो है अब आपको सैलरी मिलना प्रारंभ हो जाता है। और सैलरी जो प्रारंभिक सैलरी जो है सालाना की बात किया जाए तो 53,000 तक के आपको जो है सालाना सैलरी ट्रेनिंग के दौरान दिया जाता है। 3 साल का ट्रेनिंग आप खत्म करते हैं तो वो अलग अलग पोस्ट के हिसाब से होता है। उसके बाद 1 साल के लिए आपको और अलग से ट्रेनिंग देना पड़ता है और इस ट्रेनिंग के दौरान आपको फुल पेमेंट आपको प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जो है एनडीए की जो पेपर होगा, पेपर के दौरान जो जितने भी खर्च आता है वो सब सरकार ही उसका भुगतान करता है। तो ये इस प्रकार से जो एनडीए की पेपर होता है, चाहे मेजर जनरल हो, चाहे लेफ्टिनेंट कर्नल हो, चाहे ब्रिगेडियर हो, चाहे कैप्टन हो, चाहे मेजर हो, इन सभी जो पद होते हैं एनडीए के पेपर को ही फाइट करके किया जा सकता है। और अंत में जैसे ही आप ये 3 वर्ष की ट्रेनिंग समाप्त होता है और 1 वर्ष की ट्रेनिंग समाप्त कर लेते हैं, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता है और जिस पोस्ट में आपने अप्लाई किया है वहां आपको ट्रांसफर कर दिया जाता है। उनका ट्रेवलिंग का खर्चा, आने जाने का खर्चा जो है और शिफ्ट होने की जो पूरी खर्चा है वो सरकार आपको प्रोवाइड करता है। और इस प्रकार से जो है पूरी तरीके से हम आपको जो है डिटेल के साथ एनडीए या फिर मेजर लेफ्टिनेंट कर्नल किस प्रकार से बनते हैं, इन सभी विषयों के बारे में आपको डिटेल के साथ बता दिए हैं। आगे वीडियो में हम आपको अवगत कराएंगे कि इसकी जो सैलरी कितनी होती है, इन सभी बातों में इसमें कितना पेमेंट भत्ता दिया जाता है, क्या एजुकेशन जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं उसके लिए भी क्या इसमें पेमेंट भत्ता दिए जाएंगे, इन सभी विषयों के बारे में आपको विस्तार के साथ आगे वीडियो में बताएंगे। और आगे वीडियो में ये भी बताएंगे कि इसकी जो सिलेबस पैटर्न किस प्रकार से होता है ताकि आपको आसानी हो। इन सभी विषयों के बारे में जो है हम आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए यदि समझ में आए यह वीडियो तो आप चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और इसी प्रकार से कोर्सेज से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वहां घंटे का बेल खुलता है उसको भी दबा दीजिएगा, जिससे कहते हैं ऑल नोटिफिकेशन बेल। तब तक के लिए हम आपको कहते हैं जय हिंद और अलविदा।